इस साल के जो बचे हुए विधानसभा चुनाव हैं उनमें पॉसिबली कर्नाटक का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि साउथ का ये वो इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये वो राज्य भी है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कंफ्यूज और संकट में लग रही है। पार्टी के कंफ्यूजन और संकट में होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि बीजेपी इसको लेकर कंफ्यूज रही है कि इस राज्य में उनका एक समय सबसे बड़ा चेहरा रहे बीएस येदियुरप्पा और राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई में से यहाँ इन दोनों चेहरे में से उनको कौन चुनाव जितवा सकता है। ऊपर से पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हिजाब और हलाल विवाद में बने रहने की वजह से सोशल मीडिया पर लोग कर्नाटक को साउथ का यूपी बुलाने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस राज्य में बीजेपी की नैया जो है वो डूब जाएगी? इसी का जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीजेपी का जो कंफ्यूजन है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि थोड़े दिनों पहले खबर आ रही थी कि कर्नाटक में पार्टी की कमान येदियुरप्पा के हाथों में होगी, लेकिन अब पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने स्टेट में सीएम बसवराज बोम्मई को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मतलब चुनाव की जो कमान येदियुरप्पा के हाथों में जाती दिख रही थी वो अब फिसल गई। इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फिर से येदियुरप्पा के पर कतर दिए। हालांकि अभी भी 25 मेंबर्स वाली इस कमेटी में येदियुरप्पा को जगह दी गई है। कमेटी में जगह पाने वालों में उनके बेटे बीवाई विजेंद्र भी शामिल हैं, लेकिन कमेटी की लीडरशिप येदियुरप्पा के हाथों में नहीं जाने के बड़े मायने हैं, राजनीतिक मायने। दरअसल देश के हर राज्य की राजनीति को कई तरह के आइडेंटिटीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। कर्नाटक के मामले में सबसे डोमिनेंट आइडेंटिटी लिंगायत समुदाय वालों की बताई जाती है। येदियुरप्पा और बोम्मई दोनों ही लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे लेकर मीडिया एनालिस्ट तक का यही मानना है कि इस कम्युनिटी पर जैसी पकड़ येदियुरप्पा की है वैसी बोम्मई की नहीं है। किसी नेता का अपने समुदाय पर पकड़ होना अक्सर राजनीतिक तौर पर उसके फेवर में जाता है, लेकिन येदियुरप्पा के मामले में फिलहाल ये उल्टा पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उनके और उनके बेटे के पर कतरने के लिए एक बार फिर से बोम्मई को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके पहले येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को राज्य का सीएम बनाया गया था। कहते हैं कि ऐसे फैसलों से पार्टियों में अंतर कलह बढ़ती है और उन्हें चुनाव में नुकसान होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी में अगर हिमाचल चुनाव जैसे कुछ अपवाद को छोड़ दे उनके रिजल्ट्स को, तो पार्टी अंतर कलह से निपटने में मोटा मोटी सक्सेसफुल रही है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि ऐसे कलह का पार्टी को कितना नुकसान हुआ। लेकिन पार्टी को नुकसान सिर्फ अंतर कलह से नहीं बल्कि लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी हो सकता है। अभी हफ्ते पहले कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक है मदाल विरूपाक्षा, उनके बेटे प्रशांत कुमार 40 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। इस घटना के एक दिन बाद लोकायुक्त पुलिस ने विधायक पुत्र के घर पर 6 करोड़ रुपए नकदी की बरामदगी की। हालांकि बाद में विधायक जी ने दावा किया कि यह 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो पान में डलने वाली सुपारी के सेल से आई है। खैर, सुपारी की सेल अपनी जगह है, लेकिन आरोप अभी भी भ्रष्टाचार के हैं और कर्नाटक बीजेपी के मामले में यह आरोप अपनी तरह के पहले आरोप नहीं है। इसके पहले राज्य में बीजेपी के मंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा था। तब एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने राज्य सरकार पर लिखित में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आलम यह हो गया था कि कांग्रेस ने बीजेपी पर लगे कमीशन लेने के आरोप पर एक कैंपेन चलाया था। यूपीआई ऐप है पेटीएम, उसका नाम बदल के कांग्रेस वालों ने कर दिया था पे सीएम, और पे सीएम के जरिए उन्होंने जो राज्य के सीएम हैं बसवराज बोम्मई, उनकी बीजेपी वाली सरकार को प्रदर्शन करके घेरने का काम किया था। वैसे बीजेपी को घेरने का काम तो राहुल गांधी ने भी किया है। मतलब कम से कम अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ऐसा करने की कोशिश तो उन्होंने की है, और उनके इस भारत जोड़ो की शुरुआत ही साउथ से हुई थी। उनकी इस यात्रा में कर्नाटक भी रास्ते में पड़ा था। ऐसे में कर्नाटक चुनाव इस बात की भी परीक्षा होगी कि राहुल ने बीजेपी को घेरने की जो ये कोशिश की भारत जोड़ो से, वो कितनी सक्सेसफुल रही। इसके अलावा राज्य के चुनाव में यह भी देखने वाली बात होगी, बहुत अहम होगा, कि वहां भ्रष्टाचार जैसे बेकार मुद्दे हावी रहते हैं या हिजाब, हलाल, हिंदू मुसलमान जैसे जरूरी मुद्दे। क्योंकि फिलहाल कर्नाटक को वो राज्य कहने की लिबर्टी ले सकते हैं जहां पर खुलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। वैसे इस राज्य में कुल 224 सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 113 का है, 113 सीटों का। अब जो करंट असेंबली है उसकी सेवा 24 मई को समाप्त हो जाएगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 24 मई से काफी पहले इस राज्य के चुनावी नतीजे आ चुके होंगे, और नतीजों का विश्लेषण देंगे आपको यहीं अनकट पर, इसलिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुण।